अब हम पहुंच गए हैं कानपुर ज़िले के बिठूर नगर में। यह है वाल्मीकि जी का आश्रम, वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम, जहाँ पर सीता माता रही थी और यहीं पर उन्होंने लव कुश को पालन पोषण किया था। क्योंकि राम जी द्वारा त्याग दिए जाने के बाद वो इसी आश्रम में आकर रुकी थी। और ये सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है यह है पीलू का पेड़, और इसी स्थान पर बैठकर वाल्मीकि जी जाप किया करते थे। मरा मरा नाम का जाप करते थे और फिर राम राम वो जाप हो गया था और यहीं पर उन्हें ज्ञान मिला था। और ये वृक्ष लगभग 10 लाख साल पुराना है। और ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं वाल्मीकि जी का आश्रम है, जो कि बाद में ये बना भी है, लेकिन यही आश्रम है। और यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था, इसी पीलू पेड़ के जंगल यहाँ हुआ करते थे। और ये जो आप सामने दिखाई दे रहे हैं सीता का पाताल लोक, जहाँ पर सीता माता धरती में समा गई थी। सीता कुंड भी बोला जाता है इसे। और ये सामने जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी हुई है। उसी समय जब रामायण की रचना करती थी वाल्मीकि जी ने, तो ये सामने जो है वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण है। और ये सामने है वन देवी कुटी, जहाँ पे सीता माता वन देवी के रूप में रुकी थी। उल्टी परिक्रमा क्यों कर रहे हो? इस पर लिखी हुई है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पूरी। तो यहाँ पर जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये है और पूरा आश्रम वाल्मीकि आश्रम कानपुर स्थित, बहुत सीता माता यहाँ पर रही थी। और ये जो पीछे दिखाई दे रही है वन देवी कुटी, ये वो जगह है जहाँ पे सीता माता सीता कुंड, जमीन में सीता माता पाताल में समा गई थी। ये पूरा वाल्मीकि आश्रम है, पूरा का पूरा वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, जहाँ के सीता माता का आश्रम रुकी थी, रही थी। और वन देवी के रूप में दिखाई दे रही है, यहाँ पर रही थी वन देवी कुटी, जो कि सीता माता यहाँ पर वन देवी के रूप में रही थी। और इस कक्ष में माता सीता लेकर इसी स्थान पर सीता माता रही थी। बाद में ये जो है इसको दोबारा से बना दिया गया था। उन्होंने यहाँ के जो राजा है उनके द्वारा इन्हें बार बार निर्मित किया गया। ये वो प्रांगण है, ये सब माता का वाल्मीकि जी का आश्रम का एक हिस्सा है, प्रांगण है। देखिए, आप भी देखिए, आपको अच्छा लगेगा। उस टाइम सीता माता बोला जाता है यहाँ पर जंगल पूरा आश्रम है, वाल्मीकि ऋषि का, थे जहाँ पे सीता माता खूब सारे और रही थी त्याग दिए जाने के बाद। अच्छा लग रहा, कितना सुंदर। और यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था। कभी किसी माता वन देवी ये सोच के भी बहुत मेरे को तो ये है वाल्मीकि ऋषि जी, ये वाल्मीकि जी का रूप है, जो कि वो ये रूप है ऋषि बनने से पहले जो रूप था, जिसमें कि वो लूटपाट और हत्याएं वगैरह करते थे दस्यु रूप में। और ये सब ये मंदिर है जहाँ पर शिवालय है, शिव जी का मंदिर है, जहाँ पर वाल्मीकि जी ने शिव जी का आशीर्वाद लेकर रामायण लिखी थी। ये वही शिव का मंदिर है, शिवालय है, जहाँ से वाल्मीकि ऋषि जी ने आशीर्वाद लेकर रामायण की रचना की थी। तो ये मंदिर देखिए, आप घर बैठे दर्शन कीजिए इसके। तो हम बिठूर गए थे और आपको पूरे आश्रम की वीडियो में दिखा रही हूँ, चारों तरफ परिक्रमा करते हुए मंदिर की। और इसके नज़दीक ही लव कुश मंदिर है, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था, इसके पास ही है वो। उसके बाद मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इसको, लव कुश मंदिर को, जहाँ पे के लव कुश का जन्म हुआ था। और ये फ़िलहाल मैं वाल्मीकि जी के आश्रम के ऊपर के टीले की मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। ये थोड़ा ऊंचा ऊपर चढ़कर है टीला, जहाँ पे पूरा आश्रम था, जहाँ पे सीता रसोई भी है। यहाँ पे ये रही सीता रसोई, जहाँ पे सीता माता लव कुश के लिए भोजन बनाया करती थी। ये वो स्थान है, ये सीता माता की मूर्ति है, ये देखिए। हालांकि बाद में से
बार बार बनाया गया होगा, लेकिन ये वही जगह है जहाँ सीता माता लव कुश के लिए भोजन बनाती थी। ये पूरा आप देखिए, ये वही सीता रसोई है जहाँ माता लव कुश के लिए भोजन बनाती थी। और इसी आश्रम में ये वो पेड़ है जहाँ पे वाल्मीकि जी बैठ के नीचे मरा मरा का जप करते थे। ये वही उतना पुराना पेड़ है, 10 लाख साल लगभग पुराना ये पेड़ बचा है। और यही पेड़ के यहाँ पर जंगल हुआ करते थे। ये इस पेड़ का नाम है पीलू। इस पर भी छोटे छोटे फल लगते हैं। और देखिए कैसे इतना साल पुराना पेड़ है, बार बार इसकी जड़ें उग जाती हैं और बार बार ये मतलब वही पेड़ है। और ये जो आप देख रहे हो ये वो कुआं है जहाँ पर सीता माता के आंसू गिरे थे, और आंसू गिरने की वजह से इसका जल जो है नमकीन हो गया था। ये देखो वही कुआं है, और इसमें अभी भी पानी है, लेकिन इस पानी का उपयोग नहीं किया जाता नमकीन होने की वजह से। यहाँ के सारा एरिया का जल नमकीन है। कहा जाता है सीता माता के आंसुओं की वजह से यहाँ का जल जो है वाल्मीकि नमकीन हो आश्रम गया में था। कुआं है ये, और जो ये पूरा सीता माता देखिए यहाँ से आश्रम का जल दृश्य लेती थी, और सीता माता के शानदार, आंसू इस कुएं में गिरे बहुत थे, जिसकी सुकून वजह है से यहाँ पर। इसका जल नमकीन है। आप और भी ये घर उसी बैठे टाइम का कुआं है इतनी महत्वपूर्ण जगह पे जहाँ सीता माता दर्शन जब यहाँ कर रहती थी, लीजिए। वाल्मीकि आश्रम में। हमें भी यहाँ और जाकर ये देखने का मौका पीलू मिला। का पुराना पेड़ सामने ये वृक्ष है, और सामने 9 साथ लाख में वन से देवी भी की ज़्यादा कुटी है। समय पुराना ये सीता पेड़, जहाँ माता पे पाताल इसी पेड़ के प्रवेश नीचे स्थान है। वाल्मीकि जी सीता माता की जाप रसोई भी जाप वहीं, और करते वहीं थे पर वो मरा मरा मंदिर भी है नाम से, जहाँ पे जो कि वाल्मीकि बाद जी में राम राम जी ने बोलने लगे। शिवालय शिव जी से तो ये आशीर्वाद वही लेकर प्राचीन पेड़ है रामायण जहाँ की पे रचना की। वाल्मीकि जी को ज्ञान देखिए, प्राप्त हुआ था, इसी के नीचे। पेड़। तो इसके भी दर्शन कर लीजिए। हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि सब यही है, हरिद्वार।